क्या इंडिया में पेट्रोल की प्राइस 200 होने वाला है? क्या ये सच है? देखिए, रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट का जो इम्पैक्ट है वो पूरा दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी पड़ने वाला है। इंडिया के हर एक इंडियन के ऊपर, इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कैसे? देखिए, अभी यूएस के साथ साथ बहुत सारे कंट्री रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा रहा है, और जिस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाता है, दो कंट्री जो लगाता है और जिसके ऊपर लगाए जाते हैं, दो कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पैक्ट आता है। बट इंडिया तो ऐसा कोई सैंक्शन लगाए नहीं, तब कैसे इम्पैक्ट आएगा? और इंडिया रशिया से अराउंड 4900 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे इसीलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि बहुत सारे डिपेंडेबिलिटी आ जाती है। तो गाइस, आज का वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इसके साथ कुछ गुड न्यूज़ है जो वीडियो का एंड पे जानेंगे। तो गाइस, मेरा नाम है शुभजीत मंडल। आइए शुरू करते हैं द फाइनेंस फ्यूजन। फर्स्ट इम्पैक्ट, रशिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, और इंडिया हर साल अराउंड 8.6 बिलियन यूएस डॉलर का क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है इंडिया में। बट अभी जो उसका बॉर्डर टेंशन के कारण उसका जो सप्लाई था, क्रूड ऑयल का जो सप्लाई था, वो बहुत ही घट गया। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है उसका सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। बट डिमांड तो वैसे था, बट सप्लाई घट गया, इसीलिए इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होगा तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है कि क्रूड ऑयल के ऊपर इंडियन का पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा तो बिजनेस के लिए जो मार्जिन रखना, वो मार्जिन भी बहुत कम हो जाएगा। तो बिजनेस क्या करेगा? अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए, मार्जिन ठीक ठाक रखने के लिए वो प्राइस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आम जनता के लिए हर चीज एफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट, इंडिया हर साल रशिया से अराउंड 963 मिलियन फर्टिलाइजर एंड 763 मिलियन केमिकल्स इंपोर्ट करता है, और ये फर्टिलाइजर एंड केमिकल यूज होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये जो सप्लाई एंड डिमांड के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होने वाला है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो भी प्राइस इंक्रीज हो सकता है इसका बॉर्डर टेंशन के कारण। तीसरा इम्पैक्ट, इंडिया हर साल 13.13 मिलियन यूएस डॉलर का सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया एंड यूक्रेन दो कंट्री के पास से। तो ये जो सनफ्लावर ऑयल का जो सप्लाई है ये हेवीली डिस्टर्ब होने वाला है ये दो कंट्री के कन्फ्लिक्ट के कारण। तो इसका जो प्राइस है ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, और इसके रिलेटेड जितना सारे प्राइस होगा, मतलब ये सनफ्लावर ऑयल रिलेटेड जितना सारे प्रोडक्ट है उसका प्राइस हेवीली इंक्रीज होने वाला है ये कन्फ्लिक्ट के कारण। एंड मेनी मोर सेक्टर विल बी इम्पैक्टेड बाय दिस कन्फ्लिक्ट। लाइक इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट का जो सेक्टर है उसमें 86% मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते हैं रशिया से, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बट देयर इज सम गुड न्यूज़। देखिए, रशिया और यूक्रेन दो कंट्री बहुत सारी चीज़ दुनिया में एक्सपोर्ट करता था, बट उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लग गया, और उसका कन्फ्लिक्ट के कारण अभी जो उसका सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा घटने वाला है। तो दुनिया में एक गैप क्रिएट होगा, तो इंडिया वो गैप को फुलफिलमेंट करने के लिए एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इससे एक एडवांटेजेस मिलेगा। जैसे जो व्हीट का मार्केट है वो दुनिया में अराउंड 70% जो मार्केट है वो यूक्रेन और रशिया होल्ड करता था, बट अभी उसका सप्लाई घटने वाला है। बट प्रोडक्ट का डिमांड तो वैसे रहेगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा। और व्हीट वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, तो व्हीट को वो एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया। तो ऐसे ही कुछ एडवांटेजेस इंडिया को मिल सकता है। तो गाइस, इसी के साथ खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छा लगा। तो आपके लिए कौन सा इंपैक्ट सबसे ज़्यादा है, और आपके हिसाब से कौन सा इंपैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है, कमेंट करके जरूर बताना। टाटा बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।